नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन हज़रात, आज से कोई 200-300 साल पहले इस दुनिया का रंग ढंग बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस दुनिया में अगर 400 या 500 साल पहले फरगाना से चलने वाला एक शख्स चंद घोड़ों और बहुत सारे फौजियों को इकट्ठे करता है तो फतह करता करता हिंदुस्तान आ पहुंचता है। इन बादशाहों को 500-600 लोग ऐसे होते थे कि जो फौज देते थे। इन बादशाहों को 500-600 लोग ऐसे होते थे जो उनका खर्चा उठाते थे, जो उनके लिए घोड़े फराहम करते थे, जो उनके लिए तलवारें देते थे, जो उनके लिए ढाले बनाते थे, जो उनके लिए तीर बनाते थे, जो उनके लिए मजनीके बनाया करते थे। ये जब बादशाह इक़्तिदार में आते थे तो वही 400-500 लोग जो कि मुख्तलिफ किस्म के इलाकों के होते थे वो उनको अपनी हुकूमत का हिस्सा बना लेते थे। इसलिए ये 500-600 लोग जो होते थे, जो इनमें 10,000 मनसब के और 5,000 मनसब के और 8,000 मनसब के और 15,000 मनसब के लोग जो थे, इन लोगों की हुकूमत हो जाती थी। और जब ये हुकूमत बन जाती थी तो फिर करते ये थे कि अवाम का पैसा जो है वो 400-500 लोग मिलकर लूटते थे। फिर वर्साई पैलेस जो है फ्रांस का, उसके अगर आप जाके देखें तो उसका पूरा का पूरा बाहर का जंगला जो है, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी के बाहर जंगला है, वो सोने का बना हुआ है। और उसके अंदर भी पूरे की पूरी छतें जो है वो सोने के मुख्तलिफ किस्म की बलम्माकारी से, उसकी पेंटिंग, तो सारी चीजें, बर्तन चांदी और सोने के, तो अपने लिए भी महल बनाते थे और बीवी के मरने के ऊपर भी ताजमहल बनाया करते थे कि बादशाह साहब की महबूबा फौत हो गई है तो उसके लिए बहुत अच्छा सा महल होना चाहिए। तो ये सारा लोगों के पैसों से होता था। जब लोग बेदार होना शुरू हुए तो इन सारे जो लोग थे, जो 400-500 लोग होते थे, इन्होंने कहा एक तो लोगों ने खड़ा होना शुरू कर दिया। अब तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया है, लोगों ने गर्दनें उड़ा दी हैं। इन 400-500 लोगों की इकट्ठी गर्दनें उड़ा दी थी। तो अब क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा आप ऐसा करते हैं कि इस दुनिया को इस पूरी की पूरी मेज पे रख के केक की तरह तकसीम कर देते हैं और एक बड़ी शानदार सी चीज हम आपको देते हैं, और वो है जमहूरियत। ये जमहूरियत क्या है जिसको हम आप आज का दुनिया में आप लोग आज समझते हैं? ये जमहूरियत बुनियादी तौर पर हम समझते हैं कि ये हम इसके बगैर दुनिया चल नहीं सकती। ये बड़ा शानदार निज़ाम है, लोगों की राय है, अवाम की राय है, अवाम का सारा जो है उसके अंदर इजहार होता है। विल ऑफ द गवर्नमेंट स्पीक्स टू द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट कैसे बनती है? ये 400-500 लोग जो थे, जो में इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, कारोबारी लोग भी थे, उसके बाद फ्यूडल भी थे, इन्होंने वहां पर पार्टी सिस्टम बिल्ड किया। और फिर जिस तरह वो पहले फौज दिया करते थे और जिस तरह वो पहले तलवारें दिया करते थे और घोड़े दिया करते थे, इन्होंने पार्टी को फंड देने शुरू किए। जो लास्ट इलेक्शन है ओबामा का, उसके अंदर ओबामा ने कुछ $2.5 बिलियन खर्च किए। टोटल जो खर्चा था वो कोई $7.5 बिलियन के करीब आया। जो फ्रेंच इलेक्शन है, उस फ्रेंच इलेक्शन की भी सूरत हाल यही है कि फ्रेंच इलेक्शन में वो मिलियन जो था वो सरकोजी साहब और उनके मुखालफिन ने खर्च किया। $7 बिलियन के बारे में असेसमेंट है कि इंडिया के इलेक्शंस में लोग खर्च करते हैं। जो बरतानिया में जो लिमिट बनाई गई है वो ये है कि एक उम्मीदवार 6 लाख पाउंड खर्च कर सकता है सरकारी तौर पर। फिर उसके बाद आप जैसे लोग जो पढ़ लिख के जाते हैं, जो मीडिया कंपनीज बनाते हैं, उनको फिर खरीद लिया जाता है और वो फिर जिसे कहते हैं ना पेड एडवर्टाइजमेंट, वो पेड एडवर्टाइजमेंट होती है, फिर और बहुत सारी चीजें। तो ये सारे का सारा जो चक्कर था जमहूरियत का, और उसके हुआ ये कि जब वो बरइख्तियार आ जाते हैं तो फिर जिसने पैसा दिया होता है उसी के होते हैं ना। जैसे पैसा बाबर को मिलता था, सिकंदर को मिलता था, उसके बाद रोमन एम्पायर के बादशाहों को मिलता था, तो उन्हीं के लिए उन्हीं के मामलात को सर्व करता था। मुझे वाकया याद आता है कि मैं फाउंटेन हाउस लाहौर में जब काम करता था तो एक फाउंटेन हाउस के एक हमारे न्यूयॉर्क के एक साहब आए, तो उनका नाम टॉम मैलेमूट था। तो मैं टॉम मैलेमूट से, मैलेमूट नाम जो था ज्यूइश नाम है, मैं तो कहा ये ज्यू? सोचा, उसने कहा नो, आई एम अमेरिकन, 100% अमेरिकन। ये अमेरिकन कैसे बना? मुख्तलिफ रीजन से आने वाला, मुख्तलिफ जगहों से आने वाला, मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले अमेरिकन कैसे बना? और मैं यहां पर पाकिस्तानी क्यों नहीं बन सका? इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो बुनियादी तौर पर वजह यह है कि नेशन स्टेट के क्याम के फौरन बाद
सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पाकिस्तान की थी वो ये थी कि पूरी दुनिया में तमाम नेशन स्टेट्स बाउंड्रीज के हिसाब से बनाई गई थी, या इलाकों के हिसाब से या नस्ल के हिसाब से बनाई गई थी। ये अफगानिस्तान है, इसमें अफगान रहते हैं। क्यों अफगान रहते हैं? क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने इनको इकट्ठा किया था, वरना पश्तून वहां पर और हैं, और उसके बाद ताजक और हैं, उज़्बेक और हैं, तर्क उनके यहाँ बहुत ज्यादा आबाद है। लेकिन चूंकि अहमद शाह अब्दाली ने एक सल्तनत से बना ली थी और अहमद शाह अब्दाली ने इकट्ठा कर लिया था, अफगान उसने नाम दे दिया था। खुद अहमद शाह अब्दाली को दुरानी भी इसीलिए कहा जाता है, दुरे दुरान का खिताब था कि वो मोती पहनता था कान के अंदर, इसलिए उसको दुरानी कहा जाता है कि दुर मोती को कहते हैं फारसी के अंदर। ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान, हम कहते हैं कि पंजाबियों, सिंधियों, बलोचों, पठानों ने मिलकर बनाया था, बंगालियों ने भी उसको मिलकर बनाया था, तो इन कौमियतों को हम तस्लीम करके तो उनको आगे क्यों नहीं बढ़ाते और हम एक कौम के तौर पे क्यों नहीं बन सके? पहली बात तो यह है कि बुनियादी तौर पर ये पंजाबियों, सिंधियों, बलोचियों, बंगालियों ने मिलकर नहीं बनाया था, ये मुसलमानों ने बनाया था। अगर पंजाबी बनाते तो कहते मेरा पंजाब मुझे दे दो, फिर कहते कि अमृतसर मुझे दो, जलंधर मुझे दो, फिर कहते कि ये जो पूरा इलाका जो है ये हरियाणा का, ये मेरा है। पंजाबियों ने सबसे पहले अपनी कौम की निगेशन की कि मैं पंजाबी नहीं हूं, तब इस मुल्क को बनाया। सिंधियों ने अपनी कौम की निगेशन की, वरना राजस्थान उनके साथ रहते, वहां सिंधी जुबान आज भी बोली जाती है। उन्होंने कहा मैं सिंधी नहीं हूं। वो एक कौम का कलावा उतार के कौम को अपनी तौर पे निगेट करके आए। बलोच अगर कहते तो फिर कहते कि शाह ईरान का जो बलोचिस्तान है, जिसके अंदर सीस्तान का इलाका है, जिसके अंदर जायदान का इलाका है, जिसके अंदर मशहद का इलाका आता है, ये भी हमें दो। तो बहैसियत कौम उन्होंने अपनी कौमियत की नफी करके कहा कि नहीं, ये मेरा पंजाबी भाई जिसका खून भी एक है, जो 2 पुश्तों के बाद हमारा दादा एक हो जाता है, ऊपर जाके सारे जाट गुराया सारे एक हो जाते हैं, लेकिन इसका नाम जो है वो भगत सिंह है और मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है, मैं भाई नहीं। तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि मेरी कौम ही और हो गई। इसी तरह बलोचों में भी ये सूरत हाल थी। उन्होंने कहा कि ठीक है वो हमारा मुसलमान है, लेकिन चूंकि दुनिया ने उसको यहां पर बॉर्डरी तकसीम कर दी है, इसलिए चूंकि हम लोग जो यहां रह रहे हैं, हम अपने आप को पाकिस्तान के साथ लगाना चाहते हैं या नफी करना चाहते हैं। तो एक तो पहले दिन हमने इसकी नफी की, और जिस दिन ये मुल्क बन गया हमने कहा नहीं, उन्होंने नफी नहीं की थी, ये बुनियादी तौर पर उन्होंने मिल के पाकिस्तान बनाया था। ये 4 कौमियतों ने बनाया था। एक तो बुनियादी तौर पर कौम हम इसलिए नहीं बन सके आज तक, और हमारे कौमियत की फीलिंग्स इसलिए नहीं हो सकी कि हम दुनिया का वो वाहिद मुल्क है कि जिसके दरवाजे पर मेरे अल्लाह के नाम की तख्ती लगी हुई है। हम दुनिया का वो वाहिद मुल्क हैं कि जिसके ऊपर ये नहीं कहा जाता कि ये मुल्क जो है ये इराकियों का है, ये शामियों का है, ये लेबनानियों का है, ये फ्रेंच का है, ये डच का है, ये इस्लाम का, मुसलमान का मुल्क है। यहाँ की नेशनैलिटी बेसिकली पाकिस्तानी नहीं, मुस्लिम्स होनी चाहिए थी, कि जो हमने पहले दिन से निगेट किया, क्योंकि यहाँ मुस्लिम रहते थे। हमने अपनी नेशनैलिटी के चीजें जो उतार के उसको खत्म किया।